एक दूसरों को बधाइयाँ देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, राम में रमे, राम में ही भीगे क्षण थे, लोग थे कि राम आ गए हैं। 500 वर्षों की प्रतीक्षा पर विराम लगा कि राम आ गए हैं, किंतु अब आगे क्या? भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु धरारी, मुक्त कंठ और भरा हृदय, धरा धन्य चहु है विस्मय। ये है अयोध्या का हाल, यही है राम भक्ति का अनहद विस्तार, जिसके दर्शन के पश्चात दुनिया अयोध्या और श्री राम के सम्मोहन में घिर चुकी है और राम की छवि दूर बैठे अपने भक्तों को भी तार रही है। जिसने भी देखा देखता ही रह गया। मंत्र मुग्ध करने वाला दृश्य, रोमांच जगाने वाले क्षण, भावुकता के श्रद्धापूरित वो पल, जिन्हें कितना ही सुंदर, कितना ही अद्भुत, अविस्मरणीय कह लिया जाए तो भी भाव अर्थ अपूर्ण ही रहेगा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नयनाभिराम श्री राम, सनातन के आधार राम, कि नीर बहे अब लोचन से, अब शब्द कहाँ, अब शब्द कहाँ, कि हमारे राम आ गए हैं। 500 वर्षों के संघर्षों का, बलिदानों का, आहुतियों का, आंसुओं, प्रार्थनाओं, विवशताओं के बाद अयोध्या में जन्मभूमि पर श्री राम लला को निहारने का वो स्वर्णिम दिन आ ही गया, जब सप्तपुरी अयोध्या में देश के कोने कोने से आए हुए भक्तों, साधु संतों, धर्म पथ और मतावलंबियों के साथ उद्योगपतियों, फिल्मों और खेल सितारों या फिर आम जनता, सभी की आंखें नम थी। पूरा देश भी टीवी पर, बड़े बड़े स्क्रीन पर, मोबाइल पर लाइव प्राण प्रतिष्ठा समारोह देख हर्षित था, भावनाओं से भरा हुआ था। हृदय गदगद था, भावातिरेक था, मन बांधे बंधता नहीं था, शब्द साधे सधते नहीं थे कि हमारे राम आ गए हैं। हर ओर, चारों ओर जय श्री राम की गूंज। कोई दीप जला रहा था तो कहीं भंडारों का आयोजन था, कहीं सुंदर कांड, कहीं बाइक और गाड़ियों में रैलियां निकल रही थी। हर घर पर भगवा लगा हुआ था, दीपों की जगमग ज्योति, उमंग, उल्लास, उत्साह, हर्ष से भरे हुए हृदय और स्नेह, भाव और प्रेम से सजल नेत्र। एक दूसरों को बधाइयाँ देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, राम में रमे, राम में ही भीगे क्षण थे, लोग थे कि राम आ गए हैं। 500 वर्षों की प्रतीक्षा पर विराम लगा कि राम आ गए हैं, किंतु अब आगे क्या? अब हमें क्या करना है? हमारी आपकी क्या जिम्मेदारी है? क्योंकि यदि सौभाग्य बड़ा हो तो जिम्मेदारी भी महत ही मिलती है। अयोध्या में श्री राम मंदिर हमारा राष्ट्र मंदिर है, जहां से रामायण के सिद्धांत, श्री राम के विचार अब जन जन के जीवन में भी उतरने चाहिए। इतिहास ने सिखाया है कि आपस में फूट का फायदा हमेशा बाहर वालों को मिलता है, तो सबसे पहले तो आपस में मिलजुल कर रहना है। जाति भाषा के भेद में ना पढ़कर अपने शास्त्रों को समझना है। नागपुर कॉलेज के संस्कृत डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सहस्त्रबुद्धि अगस्त्य संहिता पढ़ रहे थे कि उसमें वर्णित एक श्लोक डेनियल सेल को बनाने की प्रक्रिया से मेल खाता था, तो उन्होंने प्रोफेसर पीपी होले से कांटेक्ट किया और उस श्लोक के अनुसार सारी अरेंजमेंट्स कर दी गई। लेकिन उसके आखिरी शब्द चिक्की ग्रीवा का मतलब समझ नहीं आ रहा था। बहुत ढूंढा पर समझ में नहीं आए। डिक्शनरी में जब गए तो पाया कि इसका मतलब होता है मोर की गर्दन। लेकिन फिर एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने बताया कि यहाँ इसका मतलब मोर की गर्दन नहीं है, यहाँ इसका मतलब है नीला रंग। मतलब कि उस रंग का एक कंपाउंड जो कि कॉपर सल्फेट होता है और उसका रंग नीला होता है, फिर उस सर्किट के पूरा होने से प्रोड्यूस हुई मित्र वरुण संधि यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। और फिर यह भी पता चला कि ऋषि अगस्त्य और अन्य मुनियों ने मिलकर एक नहीं 6 प्रकार के वर्णन किए हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के, जो आज से हजारों साल पूर्व लिखे गए हैं। यदि एक बार हम हमारे सनातन शास्त्रों को अच्छी तरह से पढ़ लेना तो उसी में सारे लाइफ लेसन सब मिल जाएगा, चाहे साइंस हो, मैथ्स हो, ज्योतिष हो, इकोनॉमी हो या फिर मनोविज्ञान। हर प्रकार का ज्ञान उनमें है और वो भी एकदम सटीक। इंग्लैंड की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है कि न्यूटन ने कैलकुलस और ग्रेविटी की थ्योरी हमारे सनातन शास्त्रों से कॉपी की थी। आप जानते हैं कि किसी भी आदमी को ना 2 तरह से हराया जा सकता है। पहला, या तो उससे बड़े बन जाओ
और अगर बनने की हिम्मत नहीं है तो दूसरा है, उस व्यक्ति के अंदर इतनी हीन भावना भर दो कि अरे तू तो ऐसा है, तेरा रंग कैसा है, तेरी शक्ल कैसी है, तू तो एकदम मतलब। अंग्रेजों ने दूसरा हथियार अपनाया, हर तरह से सुखी संपन्न देश को अपना गुलाम बनाने के लिए हमारे अंदर हमारे ही चीज़ों के लिए हीन भावना भरनी शुरू की। और शुरुआत की हमारे शास्त्रों से, हमारी संस्कृति की गलत व्याख्या करके। बाकी हम सब जानते ही हैं कि क्या हुआ। तो अगर अपने संस्कृति, अपने शास्त्रों को समझना है तो कहीं भी किसी के भी पास नहीं चले जाना है। प्रामाणिक गुरु परंपरा में आए हुए गुरुओं का, वैष्णवों का आश्रय लीजिए, उनसे मार्गदर्शन लीजिए, गाइडेंस लीजिए, क्योंकि हमें अपनी संस्कृति को अपनाना है, उसे जीना है। और संस्कृति ही सभ्यता सिखाती है। और जब संस्कृति का पालन करेंगे तो बाहरी और आंतरिक दोनों विकास चरम उत्कर्ष पर होंगे। और तब वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहा जाएगा। और केवल कहा ही नहीं जाएगा बल्कि बन जाएगा। और उसके लिए आवश्यक है भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बनाना। अर्थात चाहे हम कहीं भी हों, किसी भी स्तर पर हों, रामायण में सेतु निर्माण में सहायता करने वाली गिलहरी की तरह बिना निराशा के, बिना किसी ग्लानि, किसी कमतरी का एहसास लिए अपने पूरे प्रयास को गुरु और भगवान को अर्पण कर देना है। कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामार्पणमस्तु। बस ये एक कार्य, ये एक भाव हमारा जीवन संवार देगा, भविष्य संवार देगा, जीवन नैया को पार लगा देगा। और ऐसे ही दृश्यों की झांकी हमने अयोध्या में देखी, जहां श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा देश का, जन जन का सामूहिक उत्सव बन गया, जिसमें हर व्यक्ति ने अपने हृदय में सदा के लिए उसको संजो लिया। न्यूयॉर्क से लेकर मॉरिशस तक, अफ्रीका से लेकर कनाडा के विंडसर सिटी तक, सब जगह रैलियां निकल रही थीं। राम, लक्ष्मण, सीता मैया की झांकियां निकल रही थीं। हर स्थान राममय था, हर सनातनी की, हर राम प्रेमी की यही स्थिति थी। सैकड़ों सालों से जिस क्षण की प्रतीक्षा थी वो आ गया। अब इसे शाश्वत रूप में जीने के लिए अपने जीवन को राममय, कृष्णमय कीजिए और अपनी संस्कृति पर गर्व करते हुए आधुनिक भारत का नवीन सूर्य उदित कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।